एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्रसिद्ध ऋषि निवास करते थे। उनकी कुटिया एक शांत झील के किनारे स्थित थी, जहाँ से पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखा जा सकता था। ऋषि का जीवन साधारण और शांत था और उनके पास ना तो कोई बड़ा तामझाम था, ना ही दिखावा। उनके पास बस उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का खजाना था, जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार था। लोग ऋषि के पास अपने जीवन की कठिनाइयों और सवालों को लेकर आते थे। वह किसी को भी सीधे उत्तर नहीं देते थे, बल्कि उनकी बातें ऐसी होती कि वे स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने में सक्षम हो जाते। इस कहानी में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए ऋषि के पास आते हैं। ऋषि के पास आकर वे अपने जीवन के गहरे सत्य को पहचानते हैं। एक दिन एक गरीब किसान, जिसने अपना जीवन खेतों में कठिन परिश्रम करते हुए बिताया था, ऋषि के पास आया। उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थी और उसके पास अब इतना भी धन नहीं था कि वह अपने बच्चों को भोजन दे सके। उसका मन निराश और व्याकुल था। उसने ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैंने अपना पूरा जीवन खेतों में खपाया है, परंतु मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ नहीं देती। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसे पास बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने एक छोटा बीज उसे दिखाया और कहा, इस बीज को देखो। यह कितना छोटा और असहाय लगता है, लेकिन इसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति है। जब तक यह बीज धैर्य नहीं रखता और भूमि में गहराई तक नहीं जाता, तब तक ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारा परिश्रम और धैर्य की ही तुम्हारी शक्ति है। समय और धैर्य के साथ यह बीज भी एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। किसान ने ऋषि के शब्दों को गहराई से महसूस किया। उसने समझा कि उसे अपनी कठिन परिश्रम में निरंतरता बनाए रखनी होगी। वह एक नए उत्साह और उम्मीद के साथ अपने गांव लौट गया, मन में यह विश्वास लिए कि उसके प्रयास एक दिन फल देंगे। कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी ऋषि के पास आया। उसकी चिंता यह थी कि उसे कभी भी अपने धन से संतुष्टि नहीं मिलती थी। जितना भी वह कमाता, उसकी लालसा और बढ़ जाती। उसने ऋषि से पूछा, मुझे लगता है कि जीवन में सब कुछ धन ही है, परंतु फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं मिलता। क्या मेरी सोच गलत है? ऋषि ने शांत भाव से व्यापारी की बात सुनी और पास रखी एक जल की पोटली उठाई। उन्होंने व्यापारी से कहा, इस पानी को देखो। अगर इसे एक छोटे पात्र में रखोगे तो यह सीमित रहेगा, परंतु जब तुम इसे नदी में बहा दोगे तो यह असीमित महसूस होगा। तुम्हारा धन केवल तुम्हारे लिए है, इसलिए यह सीमित लगता है, परंतु जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे तो यह तुम्हें असीमित खुशी और संतोष देगा। व्यापारी ने ऋषि के शब्दों में एक नया अर्थ पाया। उसे समझ में आया कि उसका असली सुख और संतोष तभी संभव है जब वह अपने धन का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के साथ बांटे। उसने वादा किया कि वह अपने जीवन में परोपकार को भी स्थान देगा और ऋषि को प्रणाम करके वहां से चला गया। एक दिन एक युवा योद्धा, जो एक बड़े युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा था, ऋषि के पास आया। उसके मन में डर और अनिश्चितता थी। उसने ऋषि से कहा, मैंने अपने जीवन में हर पल युद्ध में बिताया है, लेकिन इस बार मुझे बहुत भय लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। क्या मेरा यह डर सही है? ऋषि ने योद्धा की ओर ध्यान से देखा और एक मशाल जलाकर उसे पास लाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे भय का कारण अंधकार है। जैसे यह मशाल अंधकार को दूर करती है, वैसे ही आत्मविश्वास तुम्हारे भय को दूर करेगा। तुम्हारे मन में जो यह डर है, वह केवल तुम्हारे विचारों का खेल है। अपने दिल को विश्वास से भर दो और यह डर स्वयं मिट जाएगा। योद्धा ने ऋषि की बातों में एक नई प्रेरणा पाई।
उसने मन में आत्मविश्वास का दीपक जलाया और यह ठान लिया कि वह बिना किसी डर के अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और प्रसन्नचित्त होकर युद्ध की तैयारी में जुट गया। उस समय बाद एक विद्रोही युवक जो अपनी गलतियों से परेशान था ऋषि के पास आया। वह अत्यधिक गुस्से और आवेग में रहता था और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा भी था। उसने ऋषि से कहा, मैंने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। क्या मेरा जीवन बेकार है? ऋषि ने शांत भाव से युवक को देखा और उसे एक टूटी हुई मूर्ति दिखाई। फिर बोले, देखो यह मूर्ति टूटी हुई है, लेकिन इसकी हर टुकड़ी में एक सुंदरता है। जैसे इस मूर्ति को जोड़कर फिर भी संपूर्ण बनाया जा सकता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तुम्हारी गलतियों से मिलकर संपूर्ण हो सकता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जीवन में सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। युवक ने ऋषि के शब्दों से एक नई दिशा पाई। उसने यह समझा कि उसकी गलतियाँ उसकी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को नई दिशा देगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। कहानी का समापन इस प्रकार, ऋषि से मिलने वाले सभी लोग अपने जीवन की परेशानियां, असफलताओं और अनिश्चितताओं का हल पाकर लौटते हैं। ऋषि ने उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी ज्ञान की गहराई से उन्हें स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। ऋषि का शांत और करुणामय व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो सभी को मार्गदर्शन और समाधान देने के लिए पर्याप्त थी।